हल्दी है चंदन है ये रिश्तों का बंधन है। नोटबुक प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज के सम्मान समारोह का आगाज जो है अपन दो पंक्तियों से करेंगे। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। यदि हमारे भाव शुद्ध हो तो झूठा धागा भी रक्षा बंधन बन जाता है। त्याग और तपस्या की भट्टी में तपना आसान काम नहीं, क्योंकि त्याग और तपस्या की भट्टी में तपकर मानव माथे का चंदन बन जाता है। मानव माथे का चंदन बन जाता है। तो ऐसे ही प्यारे साथियों, ऐसे ही तपस्वी हमारे बीच में प्रतिभाशाली विद्यार्थी मौजूद है, जिन्होंने नोटबुक आईएएस संस्थान की ओर से आयोजित बीपीएससी प्री फर्स्ट टेस्ट के अंतर्गत अपनी प्रतिभा को निखारते हुए, अपनी प्रतिभा को संवारते हुए मुकाम हासिल किया है। तो ऐसे ही 15 विद्यार्थी जो है हमारे बीच में मौजूद है। आज जो है इनसे हम बारी बारी जो है रूबरू होंगे और कैसे इन्होंने अपने इस प्रतिभा में जो है चार चांद लगाया है, कैसे इन्होंने जो है अपने टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जो है एक नोटबुक की जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की जो श्रृंखला रखी गई थी उसमें अपने आप को स्थापित किया गया है। तो उस श्रृंखला का आगाज करने के लिए मैं आज का ये मंच जो है आगे के लिए समर्पित करना चाहूंगा। नोटबुक आईएएस के की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले डीवाईएसपी सर आदरणीय सुनील सर, आप मंच पर पधारे और आगे के इस कार्यक्रम को गतिमान रखने में योगदान देवें। आदरणीय डीवाईएसपी सुनील कुमार सर, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच माफी चाहूंगा, भूल गया कुछ। डीवाईएसपी सर को बुलाने से पूर्व दो पंक्तियों के आगाज के साथ में हमारे बीच में नोटबुक आईएएस की शख्सियत और कुछ ऐसे शब्दों के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। रोली अक्षत कुमकुम और मेहंदी का त्योहार ना होता, अरे नहीं भाई दूज और रक्षाबंधन जैसा महापर्व होता। उस भाई की कलाई रहती सदा सुनी, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो साथियों, इस मौके पर, इस अवसर पर, इस हाथ पर, इस कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाली मेरी प्यारी बहन को कैसे भुलाया जा सकता है। साथियों, हम सभी की प्रेरणा की पुंज नोटबुक आईएएस संस्थान को खाद बीज देने वाली, हम सभी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली और आप सभी विद्यार्थियों का मंगल चाहने वाली इस नोटबुक आईएएस संस्था की डायरेक्टर महोदया आदरणीय अनामिका सिंह हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत, अभिनंदन। उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी अपने मुखमंडल से निकले हुए अमूल्य शब्दों से हम सभी को नवाजें। आप लोगों को पहली बार तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने दिया और इतने 500-600 बच्चों में आप टॉप 15 में आए, इसके लिए। और जो इन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सारी जो कुछ किया है मेरी पूरी टीम ने किया है। बिना टीम के वर्क के कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आज जो भी नोटबुक है उसके लिए जो भी मेरी टीम है मैं उनको पूरा बधाई देती हूँ। सर प्लीज आप आइए। हम सबकी अग्रणी अनामिका मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। पिछले ये चौथी बार हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैम का स्वास्थ्य थोड़ा
ठीक नहीं रहता, इस वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाती हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर मैम यहाँ रहें तो अच्छा लगे, थोड़ा स्टूडेंट से भी मुलाकात हो जाया करे। बाकी मैम का जैसा भी स्वास्थ्य आगे रहेगा वो आती जाती रहेंगी। और आज आई, बहुत अच्छा लगा हमको, हम सभी को अच्छा लगा। बाकी जीएस सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मेंस चल रहा है उसके बावजूद भी आप लोग के लिए टाइम निकाल के आए, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका मेंस है, मेंस जैसे ही खत्म होगा हम पकड़ के लाएंगे आप लोग के लिए यहाँ पे। और बीपीएससी का जो पहला टेस्ट था वो पिछले संडे को हुआ था, आप सभी लोगों ने दिया, एक सबका नंबर अच्छा रहा। उसमें से टॉप 15 लोग सेलेक्ट हुए। पिछली बार जो यूपीपीसीएस का टेस्ट हुआ था उसमें 2 रैंक ऐसी थी, 7वीं और 14वीं या 16वीं थी, 14वीं थी, जिसमें डबल बच्चे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब एक रैंक पे 2-2, 3-3 लोग आए। हम लोग तो प्राइज देने के लिए यहाँ पे हैं ही, हम तो चाहते हैं फर्स्ट रैंक पे 4-5 लोग आए, अच्छा लगेगा। और यही आप लोग प्रदर्शन जो है अपना एग्जाम में भी रखिएगा। ये जो हम लोग टेस्ट करा रहे हैं उसको आप लोग काफी सीरियसली लीजिए। इसको सिर्फ प्राइज देने के हिसाब से या प्राइज लेने के हिसाब से मत देखिएगा एग्जाम को। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मोटो ये है कि आप लोग उस एग्जाम में जो 27 अक्टूबर को होने वाला है या 30 सितंबर को होने वाला है बीपीएससी का, उसमें अलग बड़े पैमाने पे यहाँ से सेलेक्ट होइए। अभी तो ये प्री है, मेंस बाकी है, ठीक है। तो मेंस में भी हम लोग आप लोग को पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम सपोर्ट करेगी। जो भी हो सकेगा, जो भी टेस्ट सीरीज बन सकेगा मेंस में हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। फाइनल सिलेक्शन तक पूरा नोटबुक संस्थान आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे, आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस हम लोग देंगे। तो इसी के साथ हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अपना शुरू करते हैं। तो टॉप 15 स्टूडेंट में जो पहली रैंक आई है उनका नाम है शिवानी गुप्ता जी। आप स्टेज पे आ जाइए और हम अपनी डायरेक्टर मैम को बुलाना चाहेंगे, वो आए और इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। मैम आ जाइए आप। स्वाति जी से हम थोड़ा बहुत बात करना चाहेंगे। शिवानी जी, सॉरी। तो शिवानी, आप इससे पहले यूपीपीसीएस वाले 3rd पेपर में 14वीं रैंक थी आपकी शायद? नहीं, 4th थी। 4th से बीपीएससी में फर्स्ट रैंक पे आप जंप की हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार मैंने बोला था कि आप अभी 4थे पे, अब पहली रैंक पे आइए, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इनसे हम लोग जानना चाहेंगे, आज के पेपर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और बीपीएससी में इनका फर्स्ट रैंक आएगा तो उसके बारे में भी जानेंगे कि इनका स्ट्रेटजी वगैरह क्या है पढ़ाई में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नोटबुक आईएएस को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि हम लोग अपना जो हुनर है वो निखार सकें और एक कंपटीशन, रियल कंपटीशन जो होता है उसको देख सकें। और प्राइज मनी तो एक था कि एक मोटिवेशन दे देता है तो फर्स्ट आने का, और एक रहता है कि आप अगर 4th रैंक आ गए तो फर्स्ट तो आ ही जाएंगे, तो उसके लिए भी थैंक यू। और रही बात जैसे कि यूपीपीसीएस से अब बीपीएससी मेरा फर्स्ट रैंक लाने का, तो मेरा ये कि ये टेस्ट बहुत अच्छे थे, इसमें पीवाईक्यू जो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने पीवाईक्यू बहुत एनालाइज किया। मैं अगर बीपीएससी पहली बार देने वाली हूँ, लेकिन पीसीएस के जितने भी एग्जाम है अगर आप घटना चक्र वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो आप, मुझे लगता है कि सारे जितने आसपास के बीपीएससी है, यूके पीसीएस, इनफैक्ट ये सारे एग्जाम बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर, आप अगर करंट से अपडेटेड हो तो बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट कर सकते हो। यहाँ ही नहीं बल्कि यूपीएससी में भी, मेंस राइटिंग हो कुछ भी हो, करंट अगर जहाँ भी है ना उसका छौक जहाँ भी लग जाएगा ना, हर जगह ही अच्छा रहेगा। तो सर सबसे ज्यादा श्रेय अगर है तो करंट अफेयर का, जो आपने बहुत अच्छे से पूछे हैं क्वेश्चन आंसर। और अगेन थैंक यू नोटबुक आईएएस, थैंक यू मैम। शिवानी जी के हम लोग और भी क्लैप करेंगे। और अब अपना जो रैंक है वो बरकरार रखना है आपको कि फर्स्ट पे आप बनी रहिए, ठीक है। बाकी बच्चे और भी हैं कंपटीशन में लगे हुए हैं। उनका नाम है अखिलेश कुमार। ये यूपीपीसीएस में पिछली बार फर्स्ट रैंक थे, इस बार बीपीएससी में इनकी 2nd रैंक आई है। अखिलेश कुमार नहीं आए हुए, ठीक है अखिलेश जी, आप अगली बार आके अपना प्राइज कलेक्ट कर लीजिएगा। 3rd रैंक जो है उनका नाम है भानु प्रताप। भानु प्रताप वो भी नहीं आए हैं। तो भानु जी, आप अगली बार जब यूपी वाला टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें आके आप ले लीजिएगा। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है यहाँ पे? नहीं है।
5th रैंक शिवम नाम है, शिवम है, शिवम भी नहीं है। 6वीं रैंक जिनका नाम है आदित्य सिंह, आप आ जाइए स्टेज पे। आदित्य जी को प्राइज देने के लिए हम अपने सम्मानी जीएस सर को बुलाना चाहेंगे, वो आए और प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। आ जाइए सर। तो आदित्य जी, आपका शायद पिछली बार भी रैंक लगी थी, आपकी कौन सी रैंक थी? 9th रैंक थी। इस बार 6ठी रैंक है। तो बीपीएससी की जो स्ट्रेटजी आप बताइएगा बच्चों को, आपने क्या पढ़ा और आज का पेपर भी दिया, उसके बारे में बताइए, पेपर आपका कैसा गया? सबसे पहले नोटबुक आईएएस को धन्यवाद सर, ऐसा फ्री में हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए। सर टेस्ट तो हमें देना ही चाहिए, कहें कि टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। और दूसरी चीज़ सर हम यही कहना चाहेंगे कि आज का टेस्ट तो पिछले 2 टेस्ट से काफ़ी अच्छा था। और सर रिवीजन पे मैं यही कहूँगा कि रिवीजन करते रहना चाहिए, पीवाईक्यू करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला जो नाम है, जो जिनकी 7वीं रैंक है, उनका नाम है सौरभ। सौरभ जी आए हैं। 8वीं रैंक जिनका है, उनका नाम सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला ये भी नहीं आए हैं। 9वीं जो रैंक, उनका नाम है साहिबा। साहिबा जी को हम पुरस्कार देने के लिए बुलाना चाहेंगे। अपने नोटबुक आईएएस के रीढ़ की हड्डी कह लें, हमारे जो अभी उपस्थित है यहाँ पे, उनका नाम है एस कुमार सर। सर आ जाइए मंच पे। साहिबा जी से हम लोग जानना चाहेंगे बीपीएससी का इनका जो तैयारी चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, इनका स्ट्रेटजी क्या है। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग सबकी राय जानना चाहेंगे तो अपना इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि और हमको और क्या करना चाहिए अपने एग्जाम में। सर तैयारी तो जस्ट मैंने अभी शुरू की है बीपीएससी के लिए, और मैं घटना चक्र बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ और पीवाईक्यू पे बहुत ध्यान है, और मेरा यूपीएससी है मेन फोकस, तो अभी उसमें मेरा हुआ नहीं था, तो इसलिए मैं बीपीएससी पे ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी भी होगा। सर हमारे मेंस दे रहे हैं और हम लोग गाइड करेंगे आपको यूपीएससी के लिए भी, और अगला जो एग्जाम यूपीएससी का होगा उसके लिए भी हम लोग कुछ अच्छा आप लोग के लिए लेके आएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए, अरे कुछ कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। लोग यहाँ जिंदगी तो जी लेते हैं साथियों, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। तो साहिबा जी बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, असफलता के बाद में ही सफलता है, रात के बाद में ही सवेरा है। तो बिल्कुल बने रहिए, और सबसे जरूरी चीज है वो है आत्मविश्वास, उसको बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, जरूर सफल होंगे। इसी कड़ी में हम लोग अगला नाम बुलाना चाहेंगे, 10वीं रैंक जिसके, उनका नाम है पंकज कुमार। पंकज कुमार को पुरस्कार देने आएंगे हमारे स्टाफ हैं करण जी। आ जाइए अब। करण जी आइए। टॉपर हमेशा लास्ट में बैठता है। पंकज जी से हम लोग 2 बातें जानना चाहेंगे कि इनका पढ़ाई का तैयारी वारी कैसा चल रहा है और स्ट्रेटजी क्या है इनकी बीपीएससी में। आज का इन्होंने एग्जाम भी दिया है, तो आज के बारे में भी जानेंगे, टेस्ट कैसा गया, और नोटबुक संस्थान जो फ्री टेस्ट करा रही है इसमें कितना योगदान है आपके होने वाले एग्जाम में। तो सबसे पहले नोटबुक आईएएस को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे हमारी रिवीजन और तैयारी को तेज धार मिल रही है। इसके अलावा सर
जो टेस्ट का है तो उसके लिए सर मैंने करंट अफेयर एक्चुअली मैंने नहीं किया था, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि रैंक नीचे आई। और बाकी स्टैटिक के लिए रिवीजन किया घटना चक्र का प्लस लूसेंट वगैरह से वहां से। बाकी जो मेरे नोट्स थे अपने जो मैंने खुद हैंड रिटन बनाए थे वो भी काफी हेल्पफुल साबित हुए। बाकी आप एक बार फिर से नोट उठाए आईएएस को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में हम अगला नाम बुलाना चाहेंगे सोनू कुमार यादव, सोनू सुंदर यादव। हम अपने नोटबुक के एक अहम सदस्य सचिन को बुलाना चाहेंगे। सचिन सर आइए और इनको पुरस्कार वितरित कीजिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनू जी ने शायद पहली बार नोटबुक में एग्जाम दिया है। मुझे नया चेहरा याद रहता है, कौन अपने पुराने चेहरे याद रहते हैं, कौन रिपीटेड है कौन नया है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि नोटबुक में इनका कैसा अनुभव रहा है एग्जाम देने का, और अपनी स्ट्रेटजी भी बताइए बच्चों के साथ आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले नोटबुक आए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ सर इसी पढ़ता हूँ, घटना चक्र पढ़ता हूँ, और बाद से स्टैंडर्ड बुक में वही लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वही से पढ़ता हूँ, और बाद से पॉली भर दिया था और करंट हम नहीं बना पाए थे। करंट मतलब द हिंदू को नोट बनाया था, तो हिंदू से क्वेश्चन नहीं पता था, तो बाद से फिर तैयारी कर रहे हैं। अब पॉली बीपीएससी मेरा पॉली है मेरी 17वीं। ये द हिंदू का आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो उसमें फैक्ट आप लोग को नहीं मिलेगा, फैक्चुअल नहीं मिलेगा, लेकिन उसको पढ़िए जरूर। ये नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिए। वो आपका क्या है ना कि द हिंदू आपको पूरा कवर करता है। फैक्ट के लिए मैंने बताया रखा है या घटनासार या घटना चक्र, इसको पढ़िए। लेकिन द हिंदू आपको पूरा एनालिसिस कर देगा उस करंट से रिलेटेड जो भी होगा। तो उससे क्या होगा ना, आपको जो फैक्चुअल नॉलेज होता है, जो फैक्ट याद नहीं होते हैं वो याद होंगे बहुत अच्छे से। तो इसी कड़ी में हम लोग अगला नाम बुलाना चाहेंगे पुष्पेंद्र कुमार। सुनील कुमार सर से निवेदन है कि आप अपने शुभ हाथों से सर की हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। जीवन जीना आता नहीं, बगैर संघर्ष कोई महान नहीं, जब तक सहे ना कोई पत्थर हथौड़ी चैनी की मार, तब तक वो भगवान नहीं, तब तक वो भगवान नहीं। क्योंकि एक पत्थर की मूर्त को भगवान बनने में न जाने कितनी चैनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, तब जाकर वो जो है एक आराध्य के रूप में पूजित होते हैं। ठीक वैसे ही विद्यार्थी जीवन में न जाने कितनी ओलावृष्टि, कितनी बारिश की बूंदे, कितनी सर्दी गर्मी सहते हुए, अपने खुद को तपाते हुए, तन्मय होकर जब इस अध्ययन के अंतर्गत लगे रहते हैं, तब मुकाम जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम पुष्पेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि इनका एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है। नोटबुक में आपका ये पहला टेस्ट था या नहीं सर, मैं नोटबुक आईएएस का पीसीएस का जो है दूसरा, तीसरा और बीपीएससी का पहला दिया था। उसमें दूसरे वाले में 77 रैंक थी और तीसरे वाले में जो 21 रैंक थी, और इस बार जो है 12 रैंक। बहुत बधाई। मतलब अब तैयारी अच्छी चल रही है। इनसे हम लोग जानेंगे कि तैयारी अब कैसे कर रहे हैं और इनका रणनीति हम लोग पूरा जानेंगे। तैयारी सर जैसे क्वेश्चन है बहुविकल्पी जितने भी हैं, मल्टीपल चॉइस, उसके लिए मैं घटना चक्र और लूसेंट का और कुछ अपना उसमें जो गलत होते हैं बार बार मेरे क्वेश्चन, उसका अपना नोट्स बनाया हूँ, उसको देख लेता हूँ। और जो है करंट के लिए जो आती क्रॉनिकल वाली मैगजीन मंथली, उसको फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा घटनासार की अर्धवार्षिकी जो आई है उसको देखते हैं। तब भी क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ही बार मैं पढ़ पाया हूँ भी, तो रिवीजन ना होने के कारण गलत हो रहे हैं। उस पर जो है काम करेंगे तो आगे और अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो सर आप लोग करा रहे हैं, ये निःशुल्क करा रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं उनसे बेहतर करा रहे हैं निःशुल्क, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने बोला कि हम लोग निःशुल्क करा रहे हैं और जो पैसे लेकर करा रहे हैं उनसे बेहतर करा रहे हैं, ये वाकई में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इतनी बड़ी बात इन्होंने बोला है।
तो पुष्पन जी को एक क्लैप हो जाए हमारी तरफ से। अगला जो नाम है 13वीं रैंक जिनकी, उनका नाम है सरोज कुमार। सरोज जी को पुरस्कार देने आएंगे हमारे प्यारे कैमरामैन, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, और इतना बड़ा जो कहानी लिखा जा रहा है कैमरे के पीछे, ये हमारे आर्टिस्ट हैं। बाकी हम सरोज जी से जानना चाहेंगे, मुझे लगता है कि उनको एग्जाम का अनुभव भी काफी रहा है, तो इनसे हम लोग जानेंगे कि यूपीपीसीएस या बीपीएससी की तैयारी ये कैसे कर रहे हैं, और नोटबुक का इसका कितना योगदान है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो संस्थान को धन्यवाद सर। मैं लगभग 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ। बिहार का 4 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, और 4 बार यूपीपीसीएस का सर मेंस दिया है, हालांकि इंटरव्यू नहीं मिली है, और 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया हूँ मैंने। तो अभी खास करके बीपीएससी पर यही बात करना चाहूँगा कि उस पर 3-4 चीज़ आपको फोकस करनी है। सबसे पहले साइंस सर, इधर लगातार लगभग 30 क्वेश्चन देता है, 30 क्वेश्चन। उसके बाद हिस्ट्री, और है बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। इसमें लगभग 150 में 120 मानो कि इसी में से आ रही है। तो इस 4 पर जो फोकस कर लेगा उसका प्री रुक ही नहीं है। करेंट अफेयर्स के लिए तो हम बोलें कि जो लास्ट की आती है ना मैगजीन, तो वो सही नहीं होती है सर, उसको हर महीने आपको करनी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, पहले बिल्कुल फैक्ट आ रही थी, अब कुछ डिटेल में जा रहा है, बीपीएससी भी जा रहा है। अब जैसे कि और भी जो क्वेश्चन, उसके लिए थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ घटना चक्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको भी पढ़नी है। ना वो सबसे काम नहीं चलती है। अभी जैसे कि हर महीने जो या तो क्रॉनिकल आती है या फिर घटना चक्र आती है, कोई भी जो महीने की आती है, वहाँ के लिए पीडी भी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन बिहार पर एक बात है कि वहाँ पर आपको लुसेंट भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज भी उसका रोल अच्छा खासा है बिहार में। ये थोड़ा बिहार का यूपी से थोड़ा डिफरेंस हुआ था। साइंस के लिए तो वही बोलेंगे कि एक तो लुसेंट है और एक जो घटना चक्र की आ रही है। हाँ, लेकिन साइंस पर थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि पीसीएस में सबसे स्टैंडर्ड साइंस आती है वो बीपीएससी की सर है। राजस्थान का तो मैं पेपर देते नहीं। सरोज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, काफी अनुभव रहा इनका एग्जाम में, और इनसे आप लोग कुछ सीख के जाएंगे कि अब बीपीएससी में किस पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है। तो इनसे काफी अनुभव मिलेगा आप लोग को, तो यही पैटर्न आप लोग फॉलो करिए, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मैडम, और सबसे बड़ी बात है कि आपने फ्री करवा रहा है। काफी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि स्टेट से भी काफी मतलब अपर लेवल की ही हैं, लेकिन वो अच्छा उससे तैयारी होती है ना, कि अपनी गलती होती है तो कुछ उसके लिए ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा है। बच्चों से क्या करेंगे, अब हर स्टेज पर तो आदमी को मतलब कोई स्टेज को आसानी से लेना नहीं। जैसे कि हमने लगातार इंटरव्यू भी दिया, फिर भी हम प्री को भी उतना ही सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि हर बार आपको संघर्ष करनी पड़ती है, शुरुआत फिर नए तरीके से ही होती है। यही है। जैसे आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखा होगा, उसमें एक वर्ड है रीस्टार्ट। तो आप किसी भी स्टेज पे फेल होंगे, आपको रीस्टार्ट करना ही करना है, और किसी भी स्टेज को हल्के में नहीं लेना है, ना ही किसी पेपर को हल्के में लेना है। अगर आपने एक भी पेपर को लाइट ले लिया तो आप समझ लीजिए उस एग्जाम से बाहर है। तो हर पेपर को उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए और हर स्टेज को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्री पढ़ते रहते हैं, आपको प्री मेंस की तैयारी साथ साथ में करनी है, तब जाके सिलेक्शन होता है। और आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम में, सिविल सर्विस के एग्जाम में। अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए आप लोग रिजल्ट से बाहर हैं। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेली आपको 2 से 4 आंसर लिखना ही लिखना है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है। रंजन कुमार, रंजनी नहीं आए हैं। 15वीं रैंक है विशाल प्रजापति, वो भी नहीं आया है। तो जो नहीं आया हुआ है वो अगला जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आके ले लेंगे आप लोग। बाकी यूपीपीसीएस वाले में कुछ लोग छूट गए थे, उनका भी हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें 3rd टेस्ट में दूसरी रैंक थी, श्रद्धा नाम है उनका, 2nd रैंक है उनकी। और
बाकी हम श्रद्धा जी से जानना चाहेंगे, इनकी दूसरी रैंक थी यूपीपीसीएस में, तो नोटबुक आईएएस कितना हेल्प कर रहा है इनकी तैयारी में, और बाकी चीज़ें जानेंगे हम लोग। इनका टेस्ट पिछली बार कैसा गया था और नोटबुक आईएएस कितना योगदान करा, इनकी तैयारी का स्ट्रेटजी जो होता है वो हम लोग जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोटबुक आईएएस को बहुत बहुत थैंक यू। ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है जिसके थ्रू हम अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है। जब मैंने ये टेस्ट दिया यूपीपीसीएस का, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एग्जाम हॉल में बैठकर ही टेस्ट दे रही हूँ। ये बिल्कुल ही एग्जाम बेस्ड टेस्ट था और इसके थ्रू मुझे पता चला कि मुझे अपने किस एरिया पे ज़्यादा फोकस रहना है, मेरी क्या वीकनेसेस है और मुझे क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो ये आपकी तैयारी को निश्चित तौर पे बहुत ही बूस्ट करेगा। मेरे लिए तो किया है, तो आपको भी निश्चित तौर पे करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बच्चे ऑनलाइन वाले थे, ऑनलाइन में भी छूट गया था, उसमें थर्ड टेस्ट और सेकंड टेस्ट दोनों का छूट गया था। अब छूट क्या गया था, वो लोग आए ही नहीं थे, तो सेकंड वाले टेस्ट से हम लोग शुरू करते हैं। उसमें जो पहली रैंक है उनका नाम है इंद्र कुमार राय, नहीं आए हुए। सेकंड रैंक थी मिस्टर दिनेश पाठक, वो भी नहीं आया। थर्ड टेस्ट में ऑनलाइन में जो पहली रैंक थी उनका नाम है अजय शुक्ला। सेकंड रैंक है मिस्टर रवि, वो भी नहीं आए हुए। तो सचिन एक बार कॉल करके पूछो ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ के ना हो तो उनको हम लोग ऑनलाइन मोड से करा देंगे, ठीक है। एक बार बात कर लेना इन चारों का नाम और नंबर वगैरह लेके देख लो, क्योंकि ये 2 बार से नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है यहाँ के बाहर के स्टूडेंट हैं, तो बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग प्राइज़ नहीं दिए उन्हें, ठीक है। तो उनको जैसे भी होगा डिजिटल वगैरह जैसे भी, ठीक है, कांटेक्ट करो उनसे और उनका जो भी प्राइज़ है उनको दिलवाओ, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ आए, टाइम निकाले, बहुत अच्छा लगा। और जो भी आप लोग और रिक्वायरमेंट चाहते हो नोटबुक आईएएस से, वो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। और नोटबुक आईएएस का चैनल आप लोग जानते ही हैं, हम लोग आर का बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं। 22 अगस्त से पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें प्री मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और जैसे ही प्री का एग्ज़ाम खत्म होता है आप लोग का मेंस का हम लोग प्रॉपर क्रैश कोर्स कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगा उसमें। और उस क्रैश कोर्स में आंसर कैसे लिखना है, इसमें हर क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है लिखने का वो अलग अलग होता है, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये आंसर कैसे लिखना है। जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड रहते हैं कि टिप्पणी करिए, आलोचना करिए, ठीक है। तो ये सब वर्ड जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है मेंस के लिए। तो एक तरीके से आप लोग आंसर लिखेंगे तो कभी भी अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। उन सब चीज़ों पे हम लोग प्री के बाद बात करेंगे, या अभी आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मुझसे ऑफिस में वजीराबाद में मैं रहता हूँ 11 से 2, 2 से 5 मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ, 5 से 8 नेहरू विहार। तो इस समय पे आप लोग यहाँ मुझसे मिल सकते हैं। बाकी जीएस सर भी रहते हैं, लेकिन अभी मेंस चल रहा है, इनको हम इसलिए परेशान नहीं कर रहे हैं। मेंस के बाद इनको खूब परेशान करेंगे, आप लोग भी करिएगा, ये यहीं रहते हैं परमानेंट, ठीक है। तो हमारा बस उद्देश्य इतना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बड़े पैमाने पे सिलेक्शन लेके जाइए नोटबुक से, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात होगी। हमारा ध्येय बस इतना ही है। बाकी हम मैम को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहेंगे आप लोग को आशीर्वाद देने के लिए, और फिर 2 मिनट आए यहाँ पे बोलें, आशीर्वाद दे सबको, वहीं से हम अपनी बारी को फिर विराम दे देंगे। मैम एक शब्द में बस। चलिए कोई बात नहीं, मैम का तबीयत ठीक, वैसे स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, तो आई यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मैम कुछ यहाँ पे आए, स्टेज पे भी कुछ क्लास के माध्यम से आप लोग को हमेशा मिलना जुलना होता रहे, तो आप लोग के अंदर भी थोड़ा सा एनर्जी बनी रहेगी। बाकी हम लोग हैं, गाइडेंस में कहीं भी कमी आती है तो प्रॉपर आप लोग मिलते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी पैटर्न पे या किसी भी मोड में
या किसी भी स्तर पे, जैसे प्री में प्रॉब्लम है, मेंस में प्रॉब्लम है, तो उस पर हम लोग प्रॉपर बात करेंगे, चाहे जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम। हमारे पास एक्सपर्ट की कमी नहीं है। यहाँ पे मैं हूँ और इलाहाबाद में हमारे एसडीएम सर हैं, वो भी लीव लेके अभी यूपीएससी पे लगे हुए हैं, और वो भी इस बैच में आएंगे पढ़ाने। आरओ का जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है उसमें वो भी आएंगे पढ़ाने। तो हम 2 लोग हैं, बाकी जो हमारे टीचर्स एक्सपर्ट हैं वो लोग पढ़ाएंगे। तो टीचर अच्छे हैं, हम लोग का फोकस बस इतना होगा कि आप लोग का एग्जाम कैसे निकालना है, तो वो सिलेक्शन पे फोकस रहेगा। हम लोग का पूरा इतना 6 महीने या साल भर वाला पढ़ाने का हम लोग का तरीका नहीं रहेगा। सिर्फ हम लोग उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आप लोग सेलेक्ट होकर निकल जाओ। तो ये एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जानना क्या होता है कि हमको पढ़ना क्या नहीं है। पढ़ने से पहले ये जान लो आप लोग क्या नहीं पढ़ना है, तो जिस दिन ये जान के सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो पढ़ने के लिए तो पूरा कहा जाता है कि यूपीएससी के लिए कि ब्रह्मांड के नीचे जो है सब पढ़ना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। सिलेबस दे के रखा है, उतना ही पढ़िए आप, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कम पढ़ के आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता था। और मेरा क्या है, मैं मूवी देखने का बहुत शौकीन हूँ। तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, थोड़ा यूपीएससी की वजह से, लेकिन मैं मूवियाँ खूब देखा हूँ। ऐसा कोई मूवी नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज का जो मैं देखता ना हूँ, चाहे बॉलीवुड हो, साउथ हो, हॉलीवुड हो, भोजपुरी तक, वो तो मेरा नेटिव लैंग्वेज है, तो मैं सब देखता था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने जीवन में एंटरटेनमेंट भी रखिए, जिससे स्ट्रेस ना हो। ये लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो जब माइंड फ्री होके पढ़ेंगे ना, तो कम पढ़ के भी आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम टाइम में तो सबका ऑटोमेटिक पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वैसे हम लोग का भी बढ़ जाता था। तो उस समय जो भी 14-15 घंटे पढ़ाई होती थी। और दिमाग में कभी भी ये डाउट मत रखिए कि 16-16 घंटे कोई डेली पढ़ के एग्जाम निकाल सकता है। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप डेली का रूटीन बना लीजिए, 6 से 8 घंटा वो इनफ है। जब एग्जाम पास में आता है तो सब ज़्यादा पढ़ते हैं, 16 घंटे 18 घंटे वही वाला होता है। ठीक है, बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एग्जाम के लिए बहुत बहुत विश, हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा विश है। और मैंने बताया था कि ये अब जो एग्जाम होगा वो वजीराबाद में होगा। यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे गलियों में बैठ के पेपर दे रहे थे, बैठने तक की जगह, कुछ लोग तो यहाँ बैठ के पेपर भी दिए हैं। तो वहाँ हम लोगों ने बड़ा हॉल ले लिया है और वहाँ दीजिए। अब प्रॉपर लगेगा कि एग्जाम हॉल जैसा माहौल मिलेगा। जब 300 बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम देंगे तो आप लोग को भी प्रेशर लगेगा थोड़ा, वो प्रेशर मैं महसूस कराना चाहता हूँ एग्जाम से पहले। ठीक है, बीपीएससी का भी टेस्ट चल रहा है, यूपीपीसीएस का भी चल रहा है, और आरओ का भी आने वाला है टेस्ट, वो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। वजीराबाद में जैसे आप फ्लाईओवर उतरते हैं, गली नंबर 4 में ऑफिस है हमारा, वहाँ पे सब लोग आ जाइएगा। बाकी जो भी डिटेल है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाएगा, लोकेशन वगैरह हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, अब कोशिश करिए आप लोग व्हाट्सएप वाला ही नंबर लिखा करिए ओमार में, जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। नहीं तो कुछ नॉलेज जानकारियाँ जो होंगी वो छूट जाएंगी, आप तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को कॉल कर पाना संभव नहीं हो पाता है, 500-600 बच्चों को कॉल कर पाना संभव नहीं है एक दिन में। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो वही नंबर दीजिए जो व्हाट्सएप नंबर हो। ठीक है, बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ और मैं अपना मंच जीएस सर को देना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डीवाईएसपी सर का, जिन्होंने आपको अच्छे से मोटिवेटेड किया और किस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए उस स्ट्रेटजी के बारे में अपने खुद के दिनों को साझा करते हुए आपको क्या करना चाहिए, कैसे चीजें फॉलो करनी चाहिए, एक दिशा और दशा बताने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया, जैसा करना भी चाहिए। और कुल मिलाकर सार ये है कि नोटबुक का एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन येन केन प्रकार हो। उसके लिए नोटबुक हमेशा से आपके साथ में रहा है और आगे भी रहेगा। एक चीज और सर ने भी बताया, मैं इंक्लूड कर देता हूं, प्रॉपर जिनका भी यूपीपीसीएस का हो या आपका बीपीएससी का हो या आगे आगामी साल में जो यूपीएससी का पीटी हो, जिस किसी का भी
पीटी निकल जाएगा, उसको बकायदा नोटबुक, अच्छी मेंटरशिप जो आपकी नीड होगी, जो नोटबुक आपके लिए कर सकता है वो करेगा। मेंस का हो या जो भी एक एस्पायरेंट्स की नीड होती है, 100% जो है नोटबुक आपके साथ में रहेगा। न केवल नोटबुक का उद्देश्य है आपको पीटी पास करवाना, बल्कि आगे मेंस के बाद में इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में एक अधिकारी वाली चेयर, वहां तक जो है पहुंचाने का उद्देश्य है। इसीलिए ये चीजें अपने आप में तभी फलीभूत होगी जब आपका सहयोग रहेगा, आपका 100% रहेगा। इजीली नहीं लेना है किसी भी चीज को कि भाई जो है फ्री है तो क्या है, बस आए टेस्ट दे और अपनी ओमार सीट जो है सबमिट कर लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई समझ में नहीं आ रही है चीजें, सर ने अपना समय दिया है आपको, तो आप भी जो है सर से मिलिए, कैसे आंसर लिखना है, क्या गलती हो रही। आप देखो, हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद में भी बहुत सारे अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं कि YouTube चैनल पे जो भी वीडियो एनालाइज वीडियो मिल रहा है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने कई सारे विद्यार्थियों से मैं मिला हूं, खुद रूबरू हुआ हूं, उनसे पूछा है, मैंने कहा आपने एनालाइज सुना कि नहीं, क्या आपको सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं? नहीं। दोनों तरफ नहीं होना चाहिए, एक तरफ हाँ होना चाहिए। यदि दोनों तरफ नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं भविष्य अंधकार में है। माफ कीजिएगा ऐसे शब्द का यूज कर रहा हूं, लेकिन व्यवस्थापूर्ण बोल रहा हूं ये चीजें। यदि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो कम से कम आप उस YouTube चैनल पर पड़े हुए वीडियो को तो देख सकते हैं। मात्र 2 घंटे में 150 प्रश्न, आपके चारों के चारों जो ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन है आंसर तो क्यों है, शेष तीनों नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी वहां पर आपको मिल रहा है। क्योंकि कई बार चीजें पढ़ने से ज्यादा सुनी हुई चीजें याद होती है। आज जो है मैंने स्टार्टिंग जब हो रहा था टेस्ट पेपर, उससे पहले मुझे आधा घंटा मिला था। उस आधे घंटे में मैंने मैपिंग का पोर्शन करवाया अमेरिका का। मैंने किसी को कुछ भी नहीं लिखवाया। ड्यूरिंग द पेपर जो है बच्चे मुस्कुरा रहे थे, और एक ने तो बोल भी दिया अपना हैंड रेज करके, सर आपने जो करवाया था उसमें से 2 प्रश्न आ गए, तो बताओ वो पढ़ के आए थे? नहीं। उन्होंने क्या करा, मेरे को सुना और उनके 2 प्रश्न सीधे सीधे सही हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नोटबुक आपके लिए इतना कर रहा है, कोई उसके लिए आपके लिए वो नहीं है कि भी आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। फ्री को फ्री मत मानो। तो चैनल जो भी है उसको सब्सक्राइब करो। ऐप पर बकायदा इसकी PDF होगी, उस PDF में जाके देखो कि आपका प्रश्न क्यों गलत है। भाई शॉर्ट नोट्स है वो PDF जो है शॉर्ट सिनॉप्सिस है। आप बोलते हो ना सिनॉप्सिस, कोई सिनॉप्सिस अलग से नहीं होता है, सिनॉप्सिस वही है, आपके प्रश्न का आंसर है। केवल सीधा सीधा हमने नहीं उतारा है कि इसका A है और इसका B है, हमने लिखा है उसमें कि इसका A है तो क्यों है, B नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उस चीज को आप फॉलो करो। इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। और बाकी आप सारे लोग इस बात के जो है एक तरह से परिणाम है अपने आप में, जो है आपने 1st, 2nd, 3rd और 15 तक रैंक हासिल करके ये साबित कर लिया है कि हम जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नोटबुक में आए, लगे रहिए। नोटबुक हमेशा आपके साथ में है। और नोटबुक चैनल पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, द हिंदू का सेशन, कई सारे विद्यार्थी अभी प्रश्न कर रहे थे द हिंदू को कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। अब आपको ध्यान में होगा विनेश फोगाट वाला मामला, उन्होंने संन्यास ले लिया साहब दोबारा से। कहीं न कहीं उन्होंने जो है वहां पर अपना दर्द जो था बयां करा। कौन सी संस्था है, CAS, वहां पर अपनी एप्लीकेशन दायर की कि भाई मेरा जो है कितना ग्राम, 100 ग्राम, उनका वेट ज्यादा हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया अपनी ओर से रखते हुए वहां पर वो चीज रखी है।
तो आज जजमेंट आएगा पेरिस के टाइम से 5 बजे। तो ये जो है वीडियो और वो जो संस्था है, ये यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आपकी यूपीपीसीएस, बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यदि आपने हमारे द हिंदू का वीडियो देखा है तो संस्था के बारे में बिल्कुल मानसी मैम ने अच्छे से बताया है। कहां उसका मुख्यालय है, मुख्यालय पूछ सकता है सीधा सीधा भाई। यूपीपीसीएस और बीपीएस सीधा फैक्ट पूछती है कि बताइए इस संस्था का जो है आपका मुख्यालय कहां है। अब आपने वो वीडियो सुना है, आपका प्रश्न क्या होगा बताओ? किसी ने भी चीज के बारे में नहीं बताया। मैं बता दूं आपको, मैं खुद सुनता हूं द हिंदू को, मैं खुद सुनता हूं। हाँ, पढ़ने से बेस्ट सुनना हुआ चीज हमेशा याद रहती है। अरे दादी नानी की कहानियां नहीं सुनते थे बचपन में, आज दिन तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि सुनी थी, उन्होंने लिख के नहीं दिया था हमें कि ये पढ़ो। कई बार पढ़ना, ज्यादा पढ़ना बोझिल होता है। सुना हुआ आजकल हर किसी लाइब्रेरी में जाके देख लो, हर किसी के कानों में, मैं भी अपने पास में रखता हूं 24/7 ओवर। इससे ही जीवन चल रहा है। सुनने से चीजें ज्यादा याद होती है। आज अपन क्या करते हैं? पढ़ने से ज्यादा चीजें सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, है ना, कोई मतलब आर्टिकल सुनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है द हिंदू की व्यवस्था है। द हिंदू हमने बंद नहीं होने दिया। मैम पहले पढ़ा रहे थे, वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए, कोई कारण थे, तो हमने जो है पहले नहीं, द हिंदू बंद नहीं होना चाहिए। द हिंदू जो है कोर एरिया है हर एग्जाम का, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुल मिलाकर बातें ये है। अब देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर हमेशा ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूं। मैंने केवल 4 मैपिंग की क्लासें ली थी, केवल 4। यूपीएससी ने 2 प्रश्न मैपिंग के सीधे सीधे पूछ लिए, पढ़े। अब उस सेशन में मैंने वो भी वीडियो बनाया, यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछे प्लस मेरे खुद के नोट्स मैंने उसमें ऐड करे। 25 मिनट का वीडियो है। आप यदि डबल स्पीड के साथ में देखते तो कितने मिनट लगे? 12 मिनट में यदि आपको 12 ही फैक्ट मिल रहे हैं या कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरे पढ़ने का हमेशा क्या तरीका, जैसे कि मैंने वहां पर जो है धुआंधार जलप्रपात के बारे में पूछा था, ठीक है ना, जबलपुर में कौन सी नदी? नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के आसपास मिनरल्स भी है, उसको भी टच किया है, ठीक है ना। अब जैसे कि इधर का पोर्शन क्या रहता है मैपिंग वाला, मैपिंग में कभी नहीं लिखना है, पहली चीज तो ये कभी भी नहीं लिखना है आपको। कि कई सारे क्या करते हैं कि ये फलाना है, जैसे कि धुआंधार जलप्रपात, तो वहीं पे इंडिकेट कर दिया और पास में लिख दिया धुआंधार जलप्रपात। वो आपका मैपिंग नहीं है, वो आपका है पढ़ना। बताओ यदि वहां पर आपने कोई पॉइंट करके 1 नंबर लिख दिया, तो 1 नंबर लिख दिया, या उस पोर्शन में आपका वो 10वां नंबर था, तो आप एक क्षण के लिए सोचेंगे कि ये 10वें नंबर पे मेरा क्या पॉइंट था, राइट रॉन्ग। यदि सोचेंगे तो इसका मतलब भूलेंगे नहीं। और जबकि आपने लिखा है वहां इंडिकेट करके कि ये धुआंधार जलप्रपात, तो आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। और मैप क्या होती है? एक तरह से मैथ होती है, फॉर्मूला याद है तभी सॉल्यूशन आएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जैसे कि मैप है, मैप में मैं इंडिकेट करता हूं, नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और इधर वाला खाली पेज वो क्या करना है, वो कोई भेलपूरी खाने के लिए नहीं बनाया उन्होंने। वो खाली पेज जो है आप उसका सदुपयोग करो। आपने जो भी यहाँ पे इंडिकेट किया उसको यहाँ लिखो। आप वो देखना मेरा वीडियो, उसमें मैंने इसमें जो भी मैप में लिखा है मैं सारा उसमें इंडिकेट किया है। बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं आपको, तो भी मैं मैप अभी लाइब्रेरी में रखा है, मैं मंगवा के आपको दिखा सकता हूं। सारी चीजें जो यूपीएससी ने पूछी थी मैं बकायदा वहां पर मेंशन करी हुई थी। धुआंधार जलप्रपात के बारे में उन्होंने इस बार यूपीएससी ने खेल खेलते हुए रीजन भी पूछा कि भाई कौन सा रीजन था। अब सबको पता है नर्मदा नदी पे, लेकिन रीजन नहीं पता था। मेरा बकायदा जो है उस खाली वाले पेज में मेंशन किया हुआ था सतपुड़ा और विंध्यन, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो कहीं न कहीं भंस घाटी को जो है फॉलो करती है। अब मैंने उस लेक्चर में ये भी बता दिया भंस घाटी किसे कहते हैं, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी नोटबुक के बारे में पढ़ रहे हो तो केवल ये मत देखो कि नोटबुक कहां है, ये भी देखो कि नोटबुक में क्या है। एक होती है मैपिंग, हमेशा ध्यान रखना मैपिंग का क्या रहता है मामला। एक होता है स्थिति और एक होता है अवस्थिति। स्थिति और अवस्थिति में बहुत फर्क है। मैं स्थिति को लेके नहीं चलता हूं, मैं अवस्थिति को लेके चलता हूं। स्थिति का मतलब होता है पर्टिकुलर एक जगह, अवस्थिति का मतलब होता है चारों ओर सारी चीजें लपेटते हुए। तो कहने का अब जैसे कि पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मैंने क्या करा है,
कोई भी चैप्टर है, ये चैप्टर है पॉलिटी में, हमेशा ध्यान रखना पॉलिटी का हर एक पेज, हर एक चैप्टर जो है नए पेज से चालू होता है, माइंड इट। उसके आगे वाला पेज खाली, क्या करने के लिए? समोसा खाने के लिए खाली छोड़ा है? नहीं, सिनॉप्सिस बनाओ वहां पे, मैंने बनाए। आपका जो भी जैसे कि 5 पेज का पार्ट है वो, ठीक है ना। हमारे विकी जी तो हम बाहर गए तो फटाफट फोटो ले रहे थे, भैया आ ना जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मलाई मलाई लिख दो बाहर। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, यदि ऐसे खुद के नोट्स काम आते हैं, पहली चीज तो उसके ले लेंगे या उससे ले लेंगे, उसका जेरोक्स करवा लेंगे, कोई काम नहीं है। बाहर खूब जेरोक्स वाली जो टीचर पता नहीं कितने ही सालों से एक चीज लिखाते आ रहे हैं, वही चीजें मिलेगी 10 साल पहले के, आज भी बंदा वही पढ़ा रहा है कोचिंग्स में जो बाहर नोट्स रखे हैं। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। यूपीएससी बहुत बदल चुकी है, यूपीपीसीएस बहुत बदल चुकी है, बीपीएससी बहुत बदल चुकी है, वो नोट्स कोई काम नहीं आने वाले। मैं एक चीज बता दूं, यदि आपने XYZ कोचिंग भी ज्वाइन करी है ना, तो भाइयों बहनों मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर जेरोक्स ले आइए, क्लास में बैठ जाइए, चुपचाप लिखना छोड़ दीजिए, पढ़ के जाइए। आप वही चीज को टीचर जो बता रहा है उसको आप बस ऐसे लाइन से करते रहिए। मैं कह रहा हूं क्यों, अब आप कहोगे उससे तो हमारी वो राइटिंग स्किल जो है सुधरेगी, बदलेगी। एक चीज बता दूं, राइटिंग स्किल जो है वो छापने से नहीं बढ़ती है, आंसर लिखने से बढ़ती है, पहली चीज। दूसरे में वो चीज आप पढ़ के जाओ, वो चीज वहीं सुनो और वहीं देखो, तो इससे क्या होगा आपका टाइम। और दूसरे में मेन चीज क्या होती है, टीचर इतना मतलब स्पीडली लिखवाते हैं कि छूट जाते हैं, फिर पड़ोसी को बोलते हैं बता ना, फिर भीख मांगते घूमते इधर उधर, तुम्हारा रजिस्टर दे दो, मेरा रजिस्टर दे दो, मेरा रजिस्टर वहां चला गया, उसका रजिस्टर वहां चला गया। बताओ कितना डिस्टर्बेंस है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ, वही रजिस्टर लिखा हुआ ना, वही लिखा हुआ ना उसमें जो 5 साल पहले उन्होंने लिखवाया था, तो फिर बदला क्या? यूपीएससी इसमें अपडेट मांगती है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, 2019 के पेपर में मैंने पूरा जो है कोचिंग का जो है अपना वही रजिस्टर पढ़े, एक प्रश्न नहीं मिला, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, एक प्रश्न नहीं मिला, एक प्रश्न। धरती हिल गई, वो गिनने लगा ऊपर से मैं 1 2 3 4। मेरे खुद के दोस्त जो है आज एक भुवनेश्वर में, एक यही एसडीएम अपने पवन जी कहीं न कहीं अपने नोटबुक संस्था को जो है समय समय पर अपना टाइम बहुत दिया है उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब है, समय कब साथ छोड़ दे, मैं पैरालाइज हो गया 2 साल के लिए, समय कब साथ छोड़ दे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसा अपडेट रखिए कि अपन, जैसे कि पॉलिटी की बात कर रहा था, अपना सिनॉप्सिस वहीं बना दिया मैंने। यदि मुझे वहां दिक्कत आ रही है तो मैं फटाक से उस चैप्टर में चला जाके मैं देख सकता हूं ये आर्टिकल किसके बारे में लिखा है, मुझे कहीं और से अलग से क्यों नोट्स बना रहे हो। और कोई भी एक भी बंदा मुझे बोल दे कि इसमें से, इस चैप्टर में से ये लाइन इंपॉर्टेंट थी आपने छोड़ दी है, पहली चीज तो आप सोच रहे होंगे यार एक पेज में कैसे पॉसिबल है, तो मैंने एक पेज और साइड में चिपका दिया, चीज को छोड़ा नहीं। कहीं से कुछ, मैं आपके सामने बैठ कहीं से कुछ पूछ लीजिए। मैपिंग जो इतना, आप में से कौन था मैपिंग की क्लास में? कोई था? आप थे ना? आप थे। कितने मिनट की क्लास चली होगी? पूरा अमेरिका घुमा दिया लगभग मैंने। 1 सेकंड में जो है कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, प्लस आप जो है ना एक प्रतिभाशाली जो है विद्यार्थी हो, इसलिए यहाँ बैठे हो आज के दिन पे। एक चीज बोल दो, आप नोटबुक के लिए आपके माइंड में कोई सुझाव आ रहा है अच्छा सा, आप बोल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे करिए। हम बच्चे हैं, नए हैं, उभरते हुए हैं। और एक बात बता दूं दिल से, मेहनत वही करता है जो उभरता हुआ होता है, ये सच्चाई है। मेहनत वही करता है जो उभरता हुआ होता है। और जिन्होंने भर लिया है ना अपना, उनसे अपेक्षा मत रखना। सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, आप और हम एक ही है। आपके मन मस्तिष्क में कोई किसी प्रकार का कोई विचार, कोई सुझाव, आप बकायदा आधी रात में टेलीफोन करके बोल सकते हैं कि ये जो है आप सुधार करिए, हम करेंगे यदि हमें सही लगा तो। राइट रॉन्ग? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हंसते रहो हजारों के बीच, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच। आप दुनिया में रोशन रहो ऐसे जैसे आसमां
चांद और सितारों के बीच। धन्यवाद।